नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और आपको इस वक्त सीधे दिल्ली ले चलते हैं। आपको बता दें कि सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम की लॉन्चिंग की गई है। तो सेना में भर्ती के लिए इस स्कीम का ऐलान extensively deliberated and examined threadbare by all stakeholders. The outcomes of these deliberations have only reaffirmed my conviction that this step will be truly transformational. Moreover, it will lead to a fine balance of the wisdom of experience and the exuberance of youth. मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि इस नए सिस्टम की ओर सुचारू परिवर्तन के लिए सभी योजनाएं प्लान की जा चुकी हैं और ध्यान दें, नौसेना की अग्निवीर स्कीम में महिलाएं भी शामिल होंगी। मेरा मानना है कि अग्निपथ एक विजनरी मूव है जो कि हमारी नौसेना का मल्टीपल डायमेंशंस में बदलाव करेगा। आई थिंक ऑफ द कंसेप्ट ऑफ अग्निपथ थ्रू द प्रिज्म ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस ऑफ 4 decades in uniform. One of the key lessons that I have learned in the Navy is that if one does not continuously adapt to the changes in tides and currents, one will most definitely be set off course. The same applies to the armed forces as well in today's dynamic scenario. And in this regard, the Agnipath initiative is an essential step to ensure that we stay on course. अंत में ये बोलना चाहता हूं कि आर्म फोर्सेस का फंक्शनिंग सेवा परमो धर्म या सर्विस बिफोर सेल्फ के सिद्धांत पर आधारित है। अग्निपथ भारत की भविष्य की पीढ़ियों को इस मूल मंत्र के अंतर्गत सम्मान और संतोष से जीने का एक उत्तम अवसर प्रदान करेगा और हर काम देश के नाम की धारणा का पालन ही नहीं, उसका अनुभव भी करेगा। भारतीय नौसेना अग्निवीर को सीमलेसली अपनी टीम नेवी का हिस्सा बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद। General Manoj Pandey. Good morning, ladies and gentlemen. The Agnipath scheme is a transformational reform for the Army and the nation and aims to bring a paradigm change in the human resource management of the Indian Army. The scheme, one of the most significant initiatives, aims to make the Army a future-ready fighting force capable of... चले अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी आज और मजबूत हो गई। सपा से विधायक राजेश शुक्ला, बहुजन समाज पार्टी से विधायक संजीव कुशवाहा और सुसनेर से निर्दलीय विधायक विक्रम सिंह राणा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। इस मौके पर वीडी शर्मा ने कहा कि 3 नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और बेहतर काम तो करेंगे ही, साथ ही और मजबूत भी होंगे। वहीं सीएम ने कहा कि आप जिन क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, अब वहां विकास और तेज गति से होगा। साथ ही जो हमारी विचारधारा के समर्थक थे, आज वो हमसे जुड़ रहे हैं। मैं अपने इन तीनों साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, चाहे हमारे संजीव जी हो, चाहे हमारे राजेश जी हो, चाहे हमारे राणा विक्रम सिंह जी हो, ये अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए सदैव चिंतित रहते हैं और हमारी भी प्रयास ये रहा है कि क्षेत्र के विकास में और जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति में हम कोई कसर न छोड़ें। आज वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं। मैं पार्टी में प्रवेश पर उनका स्वागत करता हूं। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। सरकार के नाते जो अपेक्षाएं हैं क्षेत्र के विकास की, जनता के कल्याण की, वो निश्चित रूप से मैं अपनी तो जिंदगी का ही लक्ष्य है कि अधिकतम भलाई कैसे कर सकें, तो मिलकर अधिकतम भलाई करने के और विकास करने के हम लोग प्रयास करेंगे। प्रशांत, देखिए, बड़ा उलट फेर ये मध्य प्रदेश की सियासत में कहा जा सकता है। राष्ट्रपति चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण
कदम है, क्योंकि जो सपा विधायक थे उन्होंने साइकिल चलाना छोड़कर बीजेपी का भगवा झंडा जो है पकड़ लिया है, और इसी तरीके से बसपा ने भी अपना दल बदल करके बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या माने ये, इसके पीछे क्या राष्ट्रपति चुनाव या फिर नगरीय निकाय चुनाव? जनता पार्टी में हमारे तीनों मित्र विधायक आज सम्मिलित हुए हैं और ये ऐसे विधायक हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ताकत रखते हैं। संजू कुशवाहा भिंड में एक अच्छे ताकतवर नेता हैं, पिताजी उनके सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी से। राजेश शुक्ला हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के बड़े प्रभावी विधायक हैं। इसी प्रकार से राणा विक्रम सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो वास्तव में राजनीति में सैद्धांतिक तौर पर काम करने वाले व्यक्तित्व हैं, निर्दलीय जीत करके आए। तो ऐसे तीनों सक्षम अपने अपने क्षेत्र में जो भूमिका निभाने वाले विधायक है, विकास के रास्ते पर वो लगातार काम कर रहे हैं। तो तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपति चुनाव, निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिहाज राष्ट्रपति चुनाव भी आने वाला है, निकाय के चुनाव भी हैं, इसलिए सब चुनाव तो हम ताकत से लड़ते ही हैं और चुनावों में भी हम लड़ते हैं तो चुनाव भी ऐतिहासिक बहुमत से जीतते हैं। नगर निकाय के चुनाव में 16 के 16 नगर निगम जीतेंगे, 79 विधानसभाएं जीतेंगे, नगर पालिका जीतेंगे और 255 नगर परिषद है वो भी जीतेंगे। सर, लेकिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कब? अभी थोड़ी देर में हो रहा है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि 16 नगर निगम पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जो पार्टी कुछ ही देर में कर देगी। लेकिन सबसे अहम जो विषय था कि 3 जो चेहरे थे वो अब बीजेपी में शामिल हो गए और प्रदेश के विकास को लेकर, अपने क्षेत्र के विकास को लेकर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। मध्य प्रदेश में सपा और बसपा को बड़ा झटका लगा है। सपा और बसपा के एक विधायक ने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है और सपा विधायक राजेश शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चुनाव के तो अगले साल चुनाव होना है और आपका अचानक मन बदल गया? अचानक मन नहीं बदला है। मैं फिर कहता हूं कि मैं सरकार के समर्थन में था, सरकार को राज्यसभा में भी मैं वोट किया और हमें जनता ने चुन के भेजा था। और जनता जब चुन के भेजी थी उसकी अपेक्षाएं होती है कि क्षेत्र का विकास। उस समय भी मैंने जनता के निर्देश पर भाजपा की सरकार के साथ रहा और इन 2 सालों 2.5 सालों में सरकार के साथ क्षेत्र का जितना बन सका उतना विकास किया। आज भी हमने एक ही शर्त रखी है अपनी, क्षेत्र का विकास, और हमें अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से आश्वासन है कि हम कोई कसर नहीं लगाएंगे बिजार विधानसभा क्षेत्र के विकास करने में। उनसे हमने आग्रह भी किया है कि हम एक कार्यक्रम अपने क्षेत्र में, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे क्षेत्र में जाके और तुम्हारी जो भी मांग होगी उसको हम पूरा करेंगे। बहुत जल्दी आचार संहिता खत्म होगी तो मुख्यमंत्री जी बिजावर। सपा ने आपको पहले से निष्कासित कर दिया? निश्चित, राज्यसभा में जब वोट किया तो सपा से हम निष्कासित थे और क्योंकि जनता ने, आप भी समझते हैं कि 37,000 वोट से जब जीत के आए तो जनता का चुनाव था और जनता लड़ी। और आज यदि भाजपा में भी शामिल हुआ हूं तो कहीं ना कहीं इन 3.5 पौने 4 साल में हमने जनता से भी अपनी पूछ परख के कि चूंकि जब आपने इस लायक बनाया है तो आपकी बिजावर से दोबारा दावेदारी होगी आपकी? अब ये पार्टी का निर्णय है, मेरी कोई शर्त नहीं। बसपा विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी नाम मन बदल गया, कुछ कारण? मन क्यों बदला है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का व्यक्ति हूँ, पार्टी का व्यक्ति हूँ, पार्टी की पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ, तो विचार बदलने की बात नहीं है। जीत कर तो बसपा से आए थे आप? घर वापसी हुई है ये कह सकते हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, नेताओं को भी, बहन मायावती जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा लगातार सम्मान दिया, उन्होंने टिकट दिया, पार्टी से जीत कर आए। और लेकिन पार्टी के साथ रहे भी, हम लगातार रहे भी, लेकिन क्षेत्र का विकास को देखते हुए, क्षेत्र में लगातार कार्य कराए जाने हैं उनको देखते हुए तो ये निर्णय लिया और घर वापसी है। भिंड में क्या संजीव कुशवाहा बीजेपी का चेहरा होंगे क्या भिंड विधानसभा? ये तो संगठन तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी में संगठन तय करता है, व्यक्ति तय नहीं करता। अब आगे कुछ और लोग भी बीजेपी में आ सकते हैं कि आपके कांटेक्ट में हो? भारतीय जनता पार्टी में तो आने के लिए लाइन लगी है। तो सपा और बसपा के विधायक हैं जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया और इसके पीछे एक बड़ी वजह क्षेत्र का विकास बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18। सपा विधायक हैं और जो कह रहे हैं कि विकास कार्यों को लेकर जो है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और
जो निर्दलीय विधायक है उनसे राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी जो निर्देश देगी, माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश देंगे, उसका पालन करेंगे। मुख्यमंत्री तो ये निर्दलीय विधायक हैं जो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पार्टी का जो निर्देश होगा उसको वो पूरा करने का काम करेंगे। तो ये एक बड़ा उलटफेर मध्य प्रदेश की सियासत में आज दिखाई दिया। और राणा विक्रम सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने पर उनके समर्थकों ने सुसनेर में उनके घर के बाहर जमकर जश्न मनाया। समर्थकों ने पटाखे फोड़कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। बीजेपी का झंडा लेकर जमकर नारेबाजी भी हुई। आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक राणा विक्रम सिंह कांग्रेस से बागी होकर सुसनेर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और भारी अंतर से जीते थे। उन्होंने बीजेपी सरकार आने पर बाहर से समर्थन दिया हुआ था, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, आपने तीनों से बात भी की, बीजेपी के आला नेतृत्व से भी आपने बात की इस बड़े उलटफेर पर, सियासी उलटफेर पर। क्या कुछ समीकरण बदलते हुए आप देख पा रहे हैं तीनों विधायकों के बीजेपी में दाखिल होने के बाद? प्रशांत, देखिए टाइमिंग का यदि हम जिक्र करें तो इन तीन विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की टाइमिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होना है, कल उसको लेकर अधिसूचना जारी होना है और कैसे बीजेपी के समर्थित वोट का शेयर इससे बढ़ेगा। एक ये बड़ा संदेश देने की कोशिश की है, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव में मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से जो आंकड़ा पेश किया जाएगा वो बढ़ा हुआ नजर आएगा। यानी केंद्रीय स्तर तक मध्य प्रदेश बीजेपी इकाई ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। दूसरा, नगरीय निकाय के चुनाव के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल हो जाने पर पार्टी ये बताने की कोशिश करेगी कि बीजेपी के प्रति अभी भी जनता का, जनप्रतिनिधियों का भरोसा कायम है और यही कारण है कि दूसरे दल के जनप्रतिनिधि भी बीजेपी की सदस्यता लेने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा 2023 के लिहाज से भी इस दल बदल को बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि जो सपा के विधायक हैं वो बिजावर विधानसभा सीट से जीत कर आए, यानी कि बुंदेलखंड में जो सपा का वोट प्रतिशत है उसको बीजेपी की तरफ लाने की कोशिश होगी और ग्वालियर चंबल में जहां बसपा का निशाने पर हम ये कहें कि जो वोट बैंक है सपा बसपा का, उसको भी धीरे धीरे बीजेपी के पक्ष में मोड़ने की कोशिश है और बहुत को समीकरण बदलेंगे भी इससे। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और भोपाल से बड़ी खबर है। मेयर पद के लिए ग्वालियर में पेंच फंसा हुआ है। ग्वालियर छोड़ बाकी सीटों के लिए घोषणा हो सकती है। ग्वालियर छोड़ बाकी प्रत्याशियों की घोषणा बताया जा रहा है कि बीजेपी कुछ ही देर में करेगी। ग्वालियर में पूर्व मंत्री माया सिंह के नाम पर फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। और ग्वालियर महापौर की सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित हो गई है। यही वजह है कि माया सिंह के चूंकि अभी नया कैंडिडेट बीजेपी तलाश रही है और ऐसे में कई नामों पर चर्चा जरूर है, लेकिन नाम पर सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। माया सिंह के नाम पर चर्चा जरूर थी। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। शरद, ग्वालियर छोड़ बाकी जो बड़े नगर निगम हैं, बताया जा रहा है कि वहां उनके नामों की घोषणा हो सकती है। कब तक ये ऐलान हो सकता है? किन नामों पर तस्वीर साफ हो पाई है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर? देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक 16 नगर निगम हैं। उन 16 नगर निगम में से 15 को लेकर सहमति बन गई है और हो सकता है कि कुछ देर बाद ही उन नामों का ऐलान कर दिया जाए। ग्वालियर को लेकर पेंच फंस गया है और वहां पर पेंच फंसने की जो वजह है वो दरअसल माया सिंह जो पूर्व मंत्री हैं उनका नाम बताया जा रहा है। दरअसल ग्वालियर की जो सीट है वो सामान्य महिला के लिए आरक्षित है, लेकिन उसमें माया सिंह का नाम आना और उनका नाम चलने के पीछे की वजह में ये था कि वो दरअसल ओबीसी वर्ग से एक तो आती हैं और कहीं ना कहीं उम्र के क्राइटेरिया को लेकर भी, क्योंकि 70+ जो एज ग्रुप है उसमें वो है, तो उनकी उम्र को लेकर भी एक कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा रहे थे। और ये बात भी वहाँ स्थानीय जो संगठन है, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे थे कि माया सिंह को पहले भी पार्टी कई प्रमुख पदों पर सुशोभित कर चुकी है। वो मंत्री भी रही हैं, राज्यसभा की सांसद भी रही हैं और प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय संगठन में भी उनकी महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारियां हैं उनको दी गई हैं। ऐसे में मेयर पद को लेकर फिर उनके नाम पर विचार करना, वो भी तब जबकि सामान्य महिला के लिए सीट आरक्षित है और ओबीसी महिला अगर उनका नाम चयन किया जाता है तो ये वो बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो इनको लेकर पेंच फंस गया है। और अब ये माना जा रहा है
कि बीजेपी की जो संभावित सूची आने वाली है, जारी होने वाली है, उसमें हो सकता है कि ग्वालियर का नाम शामिल ना हो और ग्वालियर पर अभी मंथन और पार्टी स्तर पर किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और चलिए देश के सबसे विश्वसनीय और वास्तव में नंबर 1 अंग्रेजी समाचार चैनल के बारे में बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं CNN न्यूज 18 की, जो अपने निष्पक्ष, संतुलित और सबसे सटीक समाचार को अंग्रेजी भाषा में प्रसारित करने के लिए चार्ट में सबसे ऊपर रहा है। ये दैनिक समाचारों में बिना किसी छेड़छाड़ और निष्पक्ष खबरों की खुराक के लिए अंग्रेजी भाषा के दर्शकों की पहली पसंद है।